वेलकम बैक गाइज। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे क्रिएटिन के बारे में और इस वीडियो में आपको सारी नॉलेज मिल जाएगी कि क्रिएटिन क्या होता है, किस तरह से हमारी बॉडी में वर्क करता है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं और ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, और अगर आप इसे ले रहे हैं तो इसे लेने का बेस्ट तरीका क्या है और इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ क्रिएटिन के बारे में पता लग जाएगा। तो पहले शुरू करते हैं हम कि क्रिएटिन होता क्या है। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि वो सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग जिनके अंदर स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन सभी में क्रिएटिन भी मौजूद होता है। और क्रिएटिन जो है वो एक नॉन प्रोटीन कंपाउंड है जिसे कि हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है। अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग्स की यानी कि हम इंसानों की, तो हमारे अंदर नेचुरली पर डे लगभग 1 ग्राम प्रोटीन हमारे किडनी और हमारे लीवर बनाते हैं। और इसी के साथ हम जो डाइट लेते हैं उससे भी हमें, नॉन वेजिटेरियन है तो आपको 1 ग्राम क्रिएटिन आपकी नेचुरल डाइट से मिल जाएगा, और अगर आप वेजिटेरियन है तो लगभग 0.5 ग्राम के आसपास आपको डेली क्रिएटिन आपकी वेजिटेरियन डाइट से मिल जाएगा। तो हमारी बॉडी को डेली 2 ग्राम के आसपास क्रिएटिन इजीली मिल जाता है, जो कि हमारे लिए इनफ है। और जो हमारी बॉडी के अंदर टोटल क्रिएटिन है उसका 95% क्रिएटिन हमारी मसल्स में स्टोर होता है, और बाकी का जो 5% क्रिएटिन बचता है वो हमारे ब्रेन, हमारे ब्लड, हमारे टेस्टिस और जो हमारे बाकी के टिश्यूज हैं उनमें स्टोर होता है। तो अब समझिएगा कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में वर्क किस तरह से करता है। बट उससे पहले हम जानते हैं एटीपी के बारे में, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के बारे में। तो क्या होता है कि जो एटीपी है उसे हम करेंसी ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। वो इसलिए जैसे कि आप अपनी करेंसी खर्च करके कुछ चीज़ परचेज करते हैं, कुछ चीज़ खरीदते हैं, उसी तरह से हमारी बॉडी जब भी एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, एनर्जी जनरेट करती है, तो उसके लिए उसे एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को खर्च करना पड़ता है। तो इसलिए हम एटीपी को करेंसी ऑफ एनर्जी बोला करते हैं। तो जब हमारी बॉडी एटीपी को खर्च करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है तो उसके बाद बचता है एडीपी यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। कहने का मतलब है कि एटीपी में से एक फॉस्फेट कम हो जाता है और वो एडीपी बन जाता है। अब समझिए क्रिएटिन का इसमें क्या रोल है। तो जो क्रिएटिन होता है वो सबसे पहले हमारी बॉडी में जाके फॉस्फोरस ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाता है और फॉस्फोक्रिएटिन बनाता है। अब जब एटीपी ब्रेकडाउन होते हैं और एडीपी बनता है तो फॉस्फोक्रिएटिन क्या काम करता है, वो रिसाइकल करके एडीपी को रिसाइकल करके उसे एक फॉस्फेट का अणु देके और एटीपी जनरेट करता है। यानी कि जो क्रिएटिन है वो एडीपी को रिसाइकल करके एटीपी जनरेट करता है, और एटीपी के ब्रेकडाउन होने से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो ये मेन रोल है क्रिएटिन का हमारी बॉडी में। दूसरा जो क्रिएटिन होता है वो हमारी मसल में वाटर स्टोर करता है और हमारी मसल को हाइड्रेट रखता है। तो अब आपको पता लग चुका है कि क्रिएटिन एक्चुअल में किस तरह से हमारी बॉडी में वर्क करता है। तो अब जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 1 बेनिफिट इसका ये है कि जितनी ज़्यादा आपके पास करेंसी होगी आप उतना ज़्यादा सामान परचेज कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा आपके पास एटीपीज होंगी उतना ज़्यादा आप एनर्जी जनरेट कर सकते हैं अपने बॉडी के अंदर, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया है कि एटीपी को हम करेंसी ऑफ एनर्जी बोलते हैं। और जितनी ज़्यादा एनर्जी आपके अंदर होगी उतनी आपकी वर्कआउट करने में परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये इसका मेन बेनिफिट है क्रिएटिन लेने का। इसके बाद अगर हम सेकंड बेनिफिट की बात करें तो अगर आप क्रिएटिन यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में हाई लेवल ऑफ एनर्जी होगा, जिसकी वजह से आपकी मसल लॉस होने के चांसेस कम होंगे वर्कआउट के दौरान। और तीसरा बेनिफिट इसका ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि मसल्स में वाटर स्टोर करती है, जिससे कि हमारी मसल्स हाइड्रेटेड रहती हैं। तो जितना आपकी मसल्स हाइड्रेटेड होंगी उतना ज़्यादा वो अच्छे से रिकवर हो पाएंगी और न्यूट्रिएंट्स उन तक पहुंच पाएंगे। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि अगर आप मसल गेन कर रहे हैं तो आपकी मसल का साइज टेम्परेरी इंक्रीज हो जाएगा, और आपका जो साइज है वो थोड़ा सा गेन आप फील करेंगे, बट वो टेम्परेरी होगा क्योंकि आपकी मसल्स ने वाटर होल्ड किया हुआ है। तो ये थे क्रिएटिन लेने के बेनिफिट्स। अब आते हैं कि किन गोल्स पर आपको ये लेना चाहिए और क्या ऐसे गोल्स हैं जिनमें आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। तो अगर आपका गोल है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना, यानी कि आप हैवी वेट लिफ्ट करते हैं और लो रेप्स लगाते हैं, आप पावर लिफ्टर हैं, या फिर आप कोई ऐसा स्पोर्ट खेलते हैं जिसमें कि स्पीड और पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। फॉर एग्जांपल अगर आप कैलिस्थेनिक वर्कआउट में मसल अप की बात करें तो मसल अप में हमें स्ट्रेंथ के साथ साथ पावर की भी नीड होती है। तो अगर आपका गोल स्ट्रेंथ या फिर पावर है और इसके अलावा अगर आप अपना वेट गेन कर रहे हैं तो आपके लिए क्रिएटिन बेस्ट है। बट अगर आप कोई स्पोर्ट पर्सन है और आप कोई इस तरह का गेम खेलते हैं जिसमें कि आपको एंडुरेंस की ज़रूरत है, यानी कि आपको बिना थके एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक कोई वर्क करना है, जैसे कि आपको लॉन्ग मैराथन में पार्टिसिपेट करना है या फिर आपको फैट लॉस करना है, तो क्रिएटिन आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं है। अब बात करते हैं कि अगर आप क्रिएटिन सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं तो आपको किस तरह से लेना चाहिए।
बट उससे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्रिएटिन का जो सप्लीमेंट है उसमें 2 वैरायटीज आती हैं, एक मोनोहाइड्रेट होता है और दूसरा होता है माइक्रोनाइज्ड। दोनों में डिफरेंस केवल इतना है कि जो माइक्रोनाइज्ड होता है वो कुछ बारीक पिसा हुआ होता है, बट उसका कोई बेनिफिट हमारी बॉडी के लिए नहीं है, क्योंकि जो क्रिएटिन है उसकी एक क्वालिटी है कि वो वाटर सोलेबल नहीं होता, मतलब कि वो पानी में नहीं घुलता है। चाहे वो माइक्रोनाइज्ड हो या फिर मोनोहाइड्रेट हो, वो पानी में कभी भी सोलेबल नहीं होगा, तो इसलिए उस पर पैसा वेस्ट करना बेकार है। मोनोहाइड्रेट सस्ता आता है, इसलिए आप मोनोहाइड्रेट ही यूज करें। और आप इसकी एक सर्विंग को या तो डायरेक्ट स्कूप की मदद से अपने मुंह में डालकर बाद में ऊपर से पानी पी सकते हैं, या फिर आप इसे ग्लूकोन डी या फिर कार्बोहाइड्रेट के साथ ले सकते हैं, जिससे कि आपका इंसुलिन थोड़ा स्पाइक होगा और इसे आसानी होगी आपकी मसल्स तक पहुंचने में। आप अगर इसकी इनटेक की बात करें तो आप इसकी नॉर्मल सर्विंग जो आती है, जो सप्लीमेंट्स की नॉर्मल सर्विंग होती है, वो होती है 3 ग्राम की, बट आप इसे 3 to 5 ग्राम पर डे ले सकते हैं। और क्रिएटिन का लोडिंग एंड मेंटेनेंस वाला मेथड भी काफ़ी फेमस है, जिसमें क्या होता है कि हम स्टार्टिंग में जब क्रिएटिन शुरू करते हैं, जब हम क्रिएटिन लेना स्टार्ट करते हैं, तो हम स्टार्टिंग के 6 डेज 5 ग्राम 4 टाइम लेते हैं एक दिन में, यानी कि टोटल 20 ग्राम हम क्रिएटिन लोड करते हैं बॉडी में 6 डेज तक स्टार्टिंग के। उसके बाद हम मेंटेनेंस फेज पर आ जाते हैं और डेली 3 to 5 ग्राम क्रिएटिन हम कंटिन्यू रखते हैं अपनी डाइट के साथ। और ऐसा देखा गया है कि जो क्रिएटिन हमारी मसल में स्टोर होता है वो 20% रैपिडली इंक्रीज हो जाता है जब हम अपनी बॉडी में क्रिएटिन लोड करते हैं। तो आप दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। नॉर्मल 3 to 5 ग्राम सर्विंग डेली ले सकते हैं, या फिर लोडिंग फेज में 6 डेज तक 5 ग्राम क्रिएटिन 4 टाइम डे में ले सकते हैं, और उसके बाद मेंटेनेंस फेज में 3 to 5 ग्राम क्रिएटिन ले सकते हैं। अब एंड में बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो साइड इफेक्ट को लेकर काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन है कि क्रिएटिन यूज़ करने से हमारी जो किडनी है वो डैमेज हो जाती है। इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखो, जब हमारी बॉडी में क्रिएटिन अपना वर्क कंप्लीट कर लेता है तो उसका एक वेस्ट यानी कि बाय प्रोडक्ट बचता है, जिसे हम बोलते हैं क्रिएटिनाइन। अब ये जो क्रिएटिनाइन होता है ये हमारी किडनी में जाता है और हमारी किडनी से फ्लश करके यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है। बट किडनी को इसे फ्लश करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो अगर आपका जो वाटर इनटेक है वो कम है और आप क्रिएटिन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको चांसेस है कि आपकी किडनी डैमेज हो जाए। बट अगर आपका वाटर इनटेक बढ़िया है, आप दिन में 4, 5, 6 लीटर पानी पी रहे हैं, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ आपके लिए क्रिएटिन एकदम सेफ है। इसके बाद सेकंड पॉइंट आता है कि अगर आप ऐसी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जो कि आपकी किडनी पर इफेक्ट कर सकती हैं, उनके साथ आपको कभी भी क्रिएटिन यूज़ नहीं करना चाहिए। या फिर कभी आपको पास्ट में अगर किडनी डैमेज हो चुका है तो आप क्रिएटिन सप्लीमेंट को अवॉइड कीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये ध्यान में रखना है कि केवल आपका वाटर इनटेक क्रिएटिन के साथ साथ ठीक हो, बाकी क्रिएटिन का कोई भी साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पर नहीं होने वाला। तो गाइज, मेरे अकॉर्डिंग आपको सभी इन्फॉर्मेशन क्रिएटिन के बारे में मिल गई होंगी, बट अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और गाइज, वीडियो के एंड में मैं आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगा कि काफ़ी टाइम से वीडियो कोई मेरे चैनल पर नहीं आ पाई है, और उसका रीज़न ये है कि अभी जो जिम्स हैं वो रिसेंटली ओपन हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे जिम में भी लगभग 8-9 घंटे शिफ्ट करनी होती है। तो अभी मेरा रूटीन नहीं बन पा रहा था, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी रूटीन में आऊँ और एटलीस्ट 1 वीडियो वीकली बेसिस पर अपलोड करता रहूँ। तो होपफुली नेक्स्ट वीक से शायद मैं रूटीन में आ जाऊँ। और गाइज, आप भी मेरी हेल्प कर सकते हैं। आप कमेंट करके मुझे टॉपिक बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, जिससे मुझे टॉपिक ढूंढने में उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी, होपफुली नेक्स्ट वीक मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।